हेलो एवरीवन। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको गैल्वेनिक शेल के बारे में बताया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। आज के लेक्चर में हम लोग डेनियल सेल, सेल नोटेशन, सेल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेनियल सेल के बारे में। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको लास्ट लेक्चर में गैल्वेनिक शेल के बारे में बताया था। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो आपका एनोड होता है जिंक से बना हुआ होता है, कैथोड आपका कॉपर से बना हुआ होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका एनोड जिंक से और कैथोड आपका कॉपर से बना रहेगा। नहीं, आपका एनोड किसी भी ऑक्सीडाइजिंग मेटल से बन सकता है, आपका कैथोड किसी भी रिड्यूसिंग मेटल से बन सकता है। लेकिन अगर गैल्वेनिक शेल में आपका एनोड जिंक से, कैथोड कॉपर से बना हुआ होगा, अगर गैल्वेनिक शेल में आपका एनोड जिंक से, कैथोड कॉपर से बना हुआ होगा, तो ऐसे गैल्वेनिक शेल को आप डेनियल सेल कहोगे। यानी कि डेनियल सेल क्या हुआ? डेनियल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक शेल है जिसमें आपका एनोड जिंक से और कैथोड कॉपर से बना हुआ होता है। तो ये बात हो गई आपके डेनियल सेल के बारे में। आगे बात करेंगे हम लोग शेल नोटेशन के बारे में। देखिए, जैसा कि हमने आपको ऊपर गैल्वेनिक शेल के बारे में बताया, अब गैल्वेनिक शेल का अगर पूरा डिस्क्रिप्शन हमने किया तो काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन आपने देखा है। लगभग 20 मिनट लग गए पूरे गैल्वेनिक शेल को बताने में। अगर मैं आपसे कहूँ कि गैल्वेनिक शेल को, पूरे गैल्वेनिक शेल को एक लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, एक लाइन में ऐसे लिखिए कि गैल्वेनिक शेल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को आप सेल नोटेशन कहोगे। तो आइए देखते हैं कि गैल्वेनिक शेल के सेल नोटेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए, आपने देखा था कि गैल्वेनिक शेल में लेफ्ट साइड में एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, राइट साइड में कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है, और आपका एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू अटैच्ड होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनोडिक कंपार्टमेंट की जगह लिखेंगे हम लोग एनोडिक नोटेशन, राइट साइड में लिखेंगे कैथोडिक नोटेशन, और बीच में ये डबल स्लैश जो हमने बनाया है ये आपका सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात ये आती है कि हम ये सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आइए इसको देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा आपका सेल नोटेशन। देखिए, आपको पता है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन होता है उसे आप एनोडिक रिएक्शन कहते हो। और एनोडिक रिएक्शन कैसे होता है? इसमें कोई मेटल कि अपने मेटल आयन में ऑक्सीडाइज होता है। जैसे हम सपोज करते हैं कि कोई मेटल M है, वो अपने मेटल आयन M में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग M नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मेटल M अपने आयन M में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसी एनोडिक रिएक्शन से हम नोटेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमारा एनोडिक नोटेशन हो जाएगा M/MM+। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मेटल M अपने मेटल आयन MM+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करें तो आपको पता है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में कैथोडिक रिएक्शन होगा। कैथोडिक रिएक्शन में क्या होता है, आपका मेटल आयन रिड्यूस होकर के अपने मेटल में कन्वर्ट होता है। सपोज कर लेते हैं कि आपका कोई मेटल आयन N है, वो अपने मेटल N में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका कैथोड रिएक्शन हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस कैथोड रिएक्शन को नोटेशन के फॉर्म में लिखिए, यानी कि कैथोडिक नोटेशन लिखिए, तो कैथोडिक नोटेशन आप कैसे लिखोगे? कैथोडिक नोटेशन हो जाएगा N+/N। इसका मतलब हो गया कि आपका मेटल आयन N कन्वर्ट हो रहा है अपने मेटल N में। इज इट क्लियर? तो अगर इस तरह से आपको एनोडिक नोटेशन मिल गया, आपको कैथोडिक नोटेशन मिल गया,
अब यहाँ पर एनोडिक नोटेशन की जगह आप ये रिप्रेजेंटेशन रख दीजिए, कैथोडिक नोटेशन की जगह आप ये नोटेशन रख दीजिए, आपको सेल नोटेशन आ जाएगा। यानी कि आपका एनोडिक नोटेशन और कैथोडिक नोटेशन को यहाँ पे रखने के बाद क्या आएगा, सेल नोटेशन M/M/N/N/N ठीक है। तो ये सेल नोटेशन देख के आप पता कर सकते हो, ये डबल स्लैश क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। इसके लेफ्ट साइड में ये आपका एनोडिक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में ये आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एनोडिक कंपार्टमेंट है ये आपको दिखा रहा है कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कोई आपका जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल M से बना हुआ है, और यहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट में आपका मेटल M अपने मेटल आयन MM+ में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली ये आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है। यहाँ आपको दिख रहा है कि आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट मेटल N से बना हुआ है, और इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में आपका मेटल आयन N अपने मेटल N में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सेल नोटेशन को आराम से लिख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग सेल रिएक्शन के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, सेल रिएक्शन में सेल के अंदर दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में एनोडिक रिएक्शन होता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में कैथोडिक रिएक्शन होता है। अगर एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग सेल रिएक्शन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कैथोडिक रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग एनोडिक रिएक्शन से करेंगे, और एनोडिक रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैथोडिक रिएक्शन से कर देंगे, और फिर दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। आइए इस चीज़ को हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एनोडिक रिएक्शन, वो है M फॉर्मिंग MM+ M इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली सपोज करते हैं कि आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रहा है, यानी कि कैथोडिक रिएक्शन, वो क्या है, N+ N इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग N। इस तरह से आपका एनोडिक रिएक्शन और ये कैथोडिक रिएक्शन है। अब देखिए, आपके कैथोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉल n का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे एनोडिक रिएक्शन में कर दो, और आपके एनोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल m, तो स्मॉल m का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे कैथोडिक रिएक्शन में कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दो, आपका सेल रिएक्शन आ जाएगा। आइए मैं इस चीज़ को आपको करके दिखाता हूँ, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, कैथोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल n, तो इस वाले में स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन है तो इस वाले में स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर स्मॉल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल n m, स्मॉल n MM+, स्मॉल n m इलेक्ट्रॉन। अब ये कैथोडिक रिएक्शन में हम लोग स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल m N+, स्मॉल m n इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग स्मॉल m n। अब अगर आप इन दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए तो आपका सेल रिएक्शन आ जाएगा। आप जब ऐड करेंगे इनको तो देखिएगा, कैथोडिक रिएक्शन में लेफ्ट साइड में Mn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोडिक रिएक्शन में राइट साइड में Nm नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी स्मॉल m N+ ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और स्मॉल n MM+ एंड स्मॉल m n ये आपका राइट साइड में आ जाएगा। और इस तरह से आप सेल रिएक्शन को लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको सेल रिएक्शन या सेल नोटेशन में किसी भी टाइप का कोई डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आगे देखते हैं। सपोज करते हैं कि आपको सेल रिएक्शन दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि सेल नोटेशन फाइंड आउट करो। कोई सेल है, उस सेल का सेल रिएक्शन आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि उस सेल का सेल नोटेशन फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आइए इसको समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन क्या है? स्मॉल एन एम प्लस स्मॉल एम एन एन प्लस फॉर्मिंग स्मॉल एन एम एम प्लस प्लस स्मॉल एम एन। ये आपका सेल रिएक्शन है। इस सेल रिएक्शन के हेल्प से आपको सेल नोटेशन फाइंड आउट करना है। सेल नोटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एनोडिक नोटेशन और कैथोडिक नोटेशन होना चाहिए। और आपको पता है एनोडिक नोटेशन लिखने के लिए आपके पास एनोडिक रिएक्शन होना चाहिए। सिमिलरली कैथोडिक नोटेशन लिखने के लिए आपके पास कैथोडिक रिएक्शन होना चाहिए। तो एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हमने आपको ऊपर बताया था कि एनोडिक रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि आपको बस केवल सिंपली ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पूरे गिवन सेल रिएक्शन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन पाथ है। सिमिलरली कैथोडिक कंपार्टमेंट यानी कैथोडिक रिएक्शन आपका एक रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पूरे सेल रिएक्शन में आपका कौन सा रिडक्शन पाथ है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पाथ मिल जाएगा तो आपको एनोडिक रिएक्शन मिल जाएगा। अगर आपको रिडक्शन पाथ मिल जाएगा तो आपको कैथोडिक नोटेशन मिल जाएगा, कैथोडिक रिएक्शन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन पाथ और रिडक्शन पाथ को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन पाथ और रिडक्शन पाथ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। आइए लिखते हैं। सबसे पहले एम की बात करें, मेटल एम की। ये क्या है? ये अपने नेचुरल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए, इस एन प्लस, ये क्या है? मोनो एटॉमिक आयन है, और मोनो एटॉमिक आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल, यानी कि प्लस एन। सिमिलरली एम प्लस, ये भी आपका मोनो एटॉमिक आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल, यानी कि प्लस एम। देन एन, ये आपका मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब देखो, पहले एम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। एम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ पे एम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एम है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, और जिस पाथ में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उस पाथ में आपका ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ये जो पाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका ऑक्सीडेशन पाथ हो गया। यानी कि इसी पाथ के थ्रू हम लोग एनोडिक रिएक्शन लिख सकते हैं। तो हमारा एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपका एम कन्वर्ट हो रहा है एम प्लस में, तो लिख दिया एम कन्वर्ट होगा एम प्लस में। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला टर्म यूज़ करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? लेफ्ट साइड में यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ एम प्लस चार्ज है, प्लस एम चार्ज है, तो राइट साइड में 0 लिखने के लिए, 0 चार्ज करने के लिए हम लोग एम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ प्लस एम चार्ज हो जाएगा, यहाँ माइनस एम चार्ज को इंडिकेट करेगा, तो ओवरऑल राइट साइड में टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एनोडिक रिएक्शन आ जाएगा। कैथोडिक रिएक्शन की बात करें, कैथोडिक रिएक्शन के लिए देखिए, यहाँ पे मेटल एन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एन है, राइट साइड में 0 है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एन से 0 में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पाथ में रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आपको रिडक्शन पाथ मिल गया। अगर रिडक्शन पाथ आपको मिल गया यानी कि आपको कैथोडिक रिएक्शन मिल गया। तो कैथोडिक रिएक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए, आपका हो जाएगा एन प्लस कन्वर्ट हो रहा है एन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से आपके पास एनोडिक रिएक्शन आ गया, आपके पास कैथोडिक रिएक्शन आ गया। अब एनोडिक रिएक्शन के हेल्प से हम लोग एनोडिक नोटेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, इस एनोडिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका मेटल एम एम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनोडिक नोटेशन हो जाएगा M/M प्लस। आपके कैथोडिक रिएक्शन में एन प्लस कन्वर्ट हो रहा है N में, तो आपका कैथोडिक नोटेशन हो जाएगा N प्लस N। इस तरह से आपको एनोडिक नोटेशन और कैथोडिक नोटेशन मिल गया। अगर एनोडिक नोटेशन कैथोडिक नोटेशन मिल गया तो लेफ्ट साइड में आप एनोडिक नोटेशन को रखिए, बीच में आप सॉल्ट ब्रिज बनाइए, इस साइड में आप कैथोडिक नोटेशन को रखिए और आपको सेल नोटेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात, अगर आपको सेल नोटेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि सेल रिएक्शन पता करो, तो आप कैसे पता करोगे? आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए यह आपका सेल नोटेशन है M/M प्लस डबल स्लैश N प्लस N। यह आपका सेल नोटेशन है। इसके हेल्प से हमें सेल रिएक्शन पता करना है। तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, मेथड 1। तो यहाँ से आप एनोडिक नोटेशन लिखोगे। एनोडिक नोटेशन क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका एनोडिक नोटेशन को शो करेगा। तो आपका एनोडिक नोटेशन ये हो जाएगा M/M प्लस, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका कैथोडिक नोटेशन को शो करेगा। तो आपका कैथोडिक नोटेशन हो जाएगा N प्लस N। इस तरह से आपको एनोडिक नोटेशन मिल गया, आपको कैथोडिक नोटेशन मिल गया। अब देखिए, एनोडिक नोटेशन के हेल्प से आप एनोडिक रिएक्शन लिख सकते हो। कैसे? एनोडिक नोटेशन क्या कह रहा है कि आपका मेटल M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एनोडिक रिएक्शन हो जाएगा M फॉर्मिंग M प्लस। ठीक है। अब दोनों साइड में चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने M इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो आप पाओगे राइट साइड में भी 0 चार्ज हो जाएगा, लेफ्ट साइड में भी 0 चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एनोडिक रिएक्शन आ गया। दूसरा, आपके पास कैथोडिक नोटेशन ये आया है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका मेटल आयन N प्लस कन्वर्ट हो रहा है आपके मेटल N में, तो कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगा N प्लस फॉर्मिंग N। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो आप पाओगे कि लेफ्ट साइड में भी 0 चार्ज हो जाएगा और राइट साइड में भी 0 चार्ज हो जाएगा। कैसे 0 चार्ज? यहाँ प्लस N चार्ज है, यहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे माइनस N चार्ज हो जाएगा, तो प्लस N और माइनस N मिलके 0 हो जाएगा। अब देखिए, आपको एनोडिक रिएक्शन मिल गया, आपको कैथोडिक रिएक्शन मिल गया। तो एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन के हेल्प से आप बड़ी आसानी से सेल रिएक्शन पता कर सकते हो। कैसे? कैथोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्मॉल n, यानी कि इस पूरे इक्वेशन 1 को आप स्मॉल n से मल्टीप्लाई करोगे। एनोडिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? स्मॉल m, यानी कि इस पूरे इक्वेशन 2 को आप स्मॉल m से मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों को ऐड कर दोगे, तो आपका सेल रिएक्शन आ जाएगा। अब देखिए, इसका मेथड 2 भी है। मेथड 2 मैं आपको बताता हूँ। मेथड 2 बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपने मेथड 2 देख लिया तो सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन आप तुरंत एक झटके में फाइंड आउट करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो आपका सेल नोटेशन दिया हुआ है। सेल नोटेशन में सारे एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख लेंगे। M का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। M प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, +M होगा। N प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +N होगा। N का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर दो। यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +M है ऑक्सीडेशन नंबर, तो M में से 0 माइनस करोगे, M - 0।
तो m माइनस जीरो यानी कि m का मल्टीप्लिकेशन यहाँ और यहाँ पे आपको करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लस n है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ पे राइट साइड में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, हायर में से लोअर वैल्यू को माइनस कर दो यानी कि n माइनस जीरो। तो n माइनस जीरो का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ कीजिए, n माइनस जीरो यानी कि n का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे करना है। कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए आप ये स्लैश देख रहे होंगे, इस स्लैश के लेफ्ट साइड में m है, राइट साइड में m प्लस है। तो n का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। फिर आप यहाँ पे स्लैश देख रहे होंगे, स्लैश के लेफ्ट साइड में n प्लस है और राइट साइड में n है, तो m का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे सेल रिएक्शन, आप एरो बना दीजिए, आपने यहाँ पे एरो बना दिया। अब देखिए इस स्लैश के लेफ्ट साइड में m है, तो इसमें n का मल्टीप्लिकेशन इसमें कीजिए स्मॉल n m, और यहाँ पे एरो के लेफ्ट साइड में लिखिए स्मॉल n m। फिर इस स्लैश के लेफ्ट साइड में n प्लस है, तो इस n प्लस में मल्टीप्लाई कीजिए स्मॉल m से, तो आ जाएगा स्मॉल m n प्लस। तो स्मॉल m n प्लस आप इस एरो के लेफ्ट साइड में लिख दीजिए ऐसे प्लस साइन लगा के। फिर देखिए एरो के राइट साइड में क्या लिखना है वो देखिए, इस स्लैश के राइट साइड में है m प्लस, यानी कि स्मॉल n का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें कीजिए, तो आ जाएगा स्मॉल n m प्लस, और स्मॉल n m प्लस एरो के राइट साइड में लिख दिया हमने। फिर इस स्लैश के राइट साइड में है n, तो स्मॉल m का मल्टीप्लिकेशन n में करेंगे तो आएगा m n, और m n आप एरो के राइट साइड में यहाँ पे लिख दोगे। इस तरह से आपका ये सेल रिएक्शन आ गया। तो देख रहे हैं कि मेथड 2 कितना आसान है। अगर आपने मेथड 2 को समझ लिया है तो सेल नोटेशन को देखते ही आप सेल रिएक्शन एक झटके में लिखोगे, कोई आपको दिक्कत होगी ही नहीं। तो मेथड 2 को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं इसी पर बेस्ड, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड सेल रिएक्शन इफ सेल नोटेशन इज। आपको सेल नोटेशन गिवन है और आपको सेल रिएक्शन पता करना है। देखिए क्या है सेल नोटेशन, Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बाकी क्वेश्चन ठीक इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए, आपका है Cu प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस डबल स्लैश Sn4 प्लस ऑब्लिक Sn। मेथड 2 का यूज़ करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो इसमें जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। Cu प्लस में +1 है ऑक्सीडेशन नंबर, Cu2 प्लस में +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, Sn4 प्लस में +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, Sn में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड में निकालिए। यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ +1 है, यहाँ m है, हायर में से लोअर माइनस कीजिए यानी कि 2 - 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करना होगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि इन दोनों में 1 से मल्टीप्लाई आपको करना है। अब देखिए राइट साइड में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है,
यहाँ +4 है, यहाँ 0 है, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 4 - 0। तो 4 - 0 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 4 - 0 यानी कि 4। अब आप लिखो ठीक वैसे ही। सबसे पहले आप एरो बनाइए। आपने एक एरो बनाया। अब देखिए इस स्लैश के लेफ्ट साइड में Cu+ है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके आप यहाँ लिख दो 4Cu+, तो आ जाएगा 4Cu+। फिर इस स्लैश के लेफ्ट साइड में SN4+ है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करके एरो के लेफ्ट साइड में लिखिए SN4+, तो यहाँ पे आप लिखेंगे SN4+। फिर इस स्लैश के राइट साइड में Cu2+ है, यानी कि 4 से Cu2+ में मल्टीप्लाई करके एरो के राइट साइड में लिखेंगे 4Cu2+। इस स्लैश के राइट साइड में Sn है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके आप यहाँ Sn लिख दीजिए, यानी कि Sn। तो इस तरह से यह आपका सेल रिएक्शन आ गया, सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन आ गया। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ठीक वैसे ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर डिक्टो आप इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।